आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। अर्थात हमको अगर कैपेसिटर को चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे। अगर हमको चेक करना हो कैपेसिटर अच्छी कंडीशन में है या इसमें कोई फॉल्ट है तो हम कैपेसिटर को कैसे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो जो कैपेसिटर है उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। और इस मल्टीमीटर के द्वारा हम जो कैपेसिटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस चेक करेंगे और उसी आधार पर हम जानेंगे कि कैपेसिटर जो है अच्छी कंडीशन में है या उसमें कोई फॉल्ट है। तो कैपेसिटर को मल्टीमीटर के द्वारा टेस्ट करने से पहले हमको कुछ बातें याद रखनी होती हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, यदि ओम मीटर में कुछ प्रतिरोध दर्शाए। अगर हम कैपेसिटर को मल्टीमीटर के द्वारा टेस्ट कर रहे हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस दर्शाए वो बहुत ही कम दिखाए, तो हम ये बता सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो लीकेज है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कैपेसिटर होता है उसमें दो हमारी प्लेट होती हैं और इसके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। तो अगर किसी भी कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होगा बहुत ही कम होगा तो क्या होगा, वो लीकेज होगा, क्योंकि ये दोनों प्लेट आपस में जुड़ी नहीं होती हैं। इसलिए अगर किसी कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है बहुत ही कम दर्शाए तो हम कहेंगे कि वो कैपेसिटर लीकेज है। और दूसरी कंडीशन, यदि लगातार जीरो दर्शाए, अगर हम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और रेजिस्टेंस जीरो आ रहा है तो क्या कहेंगे, वो जो कैपेसिटर है शॉर्ट सर्किट हो चुका है, अर्थात वो जो कैपेसिटर है वो ख़राब हो चुका है अगर उसकी रीडिंग जीरो आ रही है। ऐसे ही यदि ओम मीटर में कोई रीडिंग ना दर्शाए, जैसे कि हम ये कैपेसिटर चेक कर रहे हैं और जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस कुछ भी ना दिखा रहा हो तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ऐसे ही यदि प्रतिरोध वैरी करे, अगर हम कैपेसिटर का रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं और उसमें रेजिस्टेंस बार बार वैरी कर रहा है, पहले क्या हो रहा है, कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो कैपेसिटर है वो अच्छी अवस्था में है। जैसा कि हमको पता है जो कैपेसिटर होता है अगर उसको सप्लाई हम देते हैं तो क्या होता है, वो पहले चार्ज होता है। जब चार्ज होगा तो उसमें क्या होगा, करंट की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी। जब करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हम इसको अगर मेज़र करेंगे तो हमारा पहले रेजिस्टेंस कम दिखाएगा, फिर जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो अगर ये कंडीशन हम दिखा रहा है मल्टीमीटर में तो हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर हो अच्छी कंडीशन में है। तो इन्हीं बेसिस पर हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटर है उसको हम मल्टीमीटर के द्वारा चेक करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटर है, अब क्या करेंगे, हम इनको मल्टीमीटर के द्वारा चेक करने वाले हैं। अब हमने मल्टीमीटर ले लिया है, मल्टीमीटर को हम जहाँ रजिस्टेंस चेक करते हैं, यहाँ ओम का सिंबल बना रहता है, हम उसको वहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब मल्टीमीटर को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हमारे पास कैपेसिटर है, जैसे कि ये कैपेसिटर जो है ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। जानते होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट जो कैपेसिटर होता है उसमें पोलरिटी होती है, एक होता है पॉजिटिव एक होता है निगेटिव, जैसे कि इसमें बना भी है। यहाँ पर ये निगेटिव टर्मिनल है और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अब क्या करेंगे, हम ये मल्टीमीटर की लीड डायरेक्ट इसमें हम कनेक्ट करेंगे और इसका हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो देख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस पहले कम था अब बढ़ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस जो है बार बार वैरी कर रहा है। मतलब ये जो कैपेसिटर है ये अच्छी कंडीशन में है। जो हमने लास्ट में लिखा था ये फॉलो कर रहा है, इसलिए ये जो कैपेसिटर है ये अच्छी कंडीशन में है। ऐसे ही हमने दूसरा कैपेसिटर ले लिया है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो इसको भी हम वैसे ही चेक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी जो रेजिस्टेंस है वैरी कर रहा है, इसका मतलब ये भी जो कैपेसिटर है अच्छी अवस्था में है। और ये कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इसको हमने एक सर्किट से निकाला है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं बहुत टर्मिनल जो है बहुत छोटे हैं। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये सही है या फिर नहीं सही है। तो इसको हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें वैल्यू बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है, कोई वैल्यू दिखा नहीं रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे ये जो कैपेसिटर है ये ओपन सर्किट हो चुका है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है। यहाँ ये जीरो नहीं, मल्टीमीटर बता रहा है कि ये जो सर्किट जो कैपेसिटर है ये हमारा ओपन सर्किट हो चुका है। ऐसे ही और कैपेसिटर को हम चेक करेंगे। देख सकते हैं इसमें रेजिस्टेंस पहले कम है फिर बढ़ता है, तो ये भी हमारा जो कैपेसिटर है वो अच्छी अवस्था में है। तो इस तरह से हम मल्टीमीटर के द्वारा कोई भी रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। और ये जो हमने लिखा है ये केवल मल्टीमीटर के द्वारा अगर उसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं तब यह फॉलो होगा। अगर हम कैपेसिटर को किसी और मेथड से चेक करते हैं तो ये फॉलो नहीं होगा। तो इस तरह से हम किसी भी कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं।